अजीब है, नहीं? स्कूल वायलेंस के शिकार कई लोग तो हद से आगे निकल जाते हैं। उनके पास फिर भी ऐसे माता पिता होते हैं जो उनकी परवाह करते हैं और एक घर होता है जहां वे लौट सकते हैं। लेकिन सलीना के पास क्या है? उसके पास कुछ भी नहीं है। स्कूल वायलेंस से अलग उसे सबसे ज्यादा चोट अपने परिवार से मिली। जिस आदमी को वह पसंद करती थी, जो इतना ताकतवर था, उसने उसे कभी खुद को साबित करने का मौका तक नहीं दिया, बल्कि उसे जबरदस्ती बदनाम हारने वाली बना दिया और दूसरों पर चीटिंग का झूठा आरोप लगाने का दोष उसी पर डाल दिया। ये तो उसकी किस्मत थी कि आज तक वो किसी तरह जिंदा रह पाए। सभी के चेहरे सफेद पड़ने लगे। क्लास 10 के छात्र सलीना की आंखों में झलकती ऊब को देख सन खड़े थे, उनके होंठ कांप रहे थे। सलीना के शब्द न तो कठोर थे, न ही उनमें कोई सीधी निंदा थी, लेकिन वे ऐसे थे जैसे कोई तेज धार वाला चाकू सीधे उनके दिल में उतर गया हो। डोमिनिक की नज़रें सीधे सलीना पर टिकी थीं। इस पल उसके दिल में गहरी पीड़ा उठी और उसका चेहरा भी हल्का सा पीला पड़ गया। वो हमेशा लिया के नज़रिए से सोचता रहा था और सलीना को निर्दयी मानता था, लेकिन लगता है उसने कभी सच में यह नहीं सोचा कि सलीना को कितनी चोटें पहुंची थीं। अब जब वह पीछे मुड़ा तो उसे लगा कि वह तो हमेशा सलीना की बुराई ही करता रहा, उससे ऊब चुका था और कभी सच में उसके साथ खड़ा नहीं हुआ जैसा वह लिया के साथ करता था। लेकिन अब सलीना शादीशुदा थी। वह किसी और आदमी की पत्नी थी। वह आदमी उसे अपनी आंखों का तारा बनाएगा, उससे बेइंतहा मोहब्बत करेगा और उसे किसी भी तरह की बेइज्जती सहने नहीं देगा। तभी डोमिनिक को साफ साफ समझ आया, सलीना ने उससे कभी झूठ नहीं कहा था। सचमुच अब वह उससे प्यार नहीं करती थी और उसे नहीं चाहती थी। ये सच्चाई डोमिनिक के दिमाग में गूंजने लगी और उसके दिल में एक ऐसी हताशा और खो जाने की भावना भर गई जिसे वह बयान भी नहीं कर सकता था। जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसी पल खो दी जब उसने ये खबर सुनी। वह सलीना का नाम पुकारना चाहता था, उसके पास पूछने के लिए बहुत से सवाल थे, लेकिन काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि उसे बोलने का जरा भी मौका नहीं मिला। लिया को जैसे पहले से ही अंदाजा था कि सलीना आगे क्या कहने वाली है। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट चमक उठी। असंभव, सलीना उस मामले तक पहुंची ही नहीं सकती। उसने सब कुछ इतनी चालाकी से किया था कि सलीना कोई सबूत पकड़ ही नहीं सकती थी। तो अब जरूर यह उसे फंसाने और उसका राज उगलवाने की चाल होगी। लिया ने खुद को यही समझाकर संभाला, पीठ सीधी की, दांत भींचे और नजरें जमाकर सलीना को घूरने लगी ताकि अपनी कमजोरी बिल्कुल भी न दिखा पाए। सभी हैरान थे क्योंकि सलीना बिल्कुल सामान्य लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत और चमकदार थी कि कोई भी उसे डिप्रेशन से जोड़ ही नहीं सकता था। अगर सलीना को डिप्रेशन था तो फिर उसके एग्जाम में फेल होने की बात समझ में आने लगी। सलीना ने उनके उलझे और अपराधबोध से भरे चेहरों को देखा, उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी और उसकी सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज कमरे के हर कान तक पहुंची। किसी ने मेरी दवाई बदल दी थी क्या? वहां मौजूद हर शख्स हैरान। भीड़ की आंखें अचानक फैल गईं और जो लोग अब तक लापरवाह थे वे भी दंग रह गए। लिया का दिल कस गया और उसके हाथों में ठंडी पसीने की बूंदें उभर आईं। एक डिप्रेशन से पीड़ित इंसान की दवा बदल दी जाए तो क्या होगा? ये तो सीधे सीधे सलीना को मारने जैसा है। सलीना को कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं थी। सबकी शक भरी नजरें मौली और लिया की ओर मुड़ गईं। सलीना की दवा तो घर में ही रखी जाती थी और उसे बदलने वाले लोग निश्चित ही रिडल परिवार के हो सकते थे। स्कूल बुलिंग का रिश्ता पहले ही लिया से जुड़ा था और अगर वो इतनी निर्दयी थी कि सलीना की बीमारी की दवा तक बदल दी तो ये औरत सचमुच बहुत ही खतरनाक थी। लिया का चेहरा पीला पड़ गया। कमरे में मौजूद दर्जनों नजरें उसके जिस्म में छेद कर देने को आतुर थीं। मौली डर के मारे कांप उठी, लेकिन फिर भी लिया को अपने पीछे छिपा लिया। उसका चेहरा मरोड़ खा गया और वो ऊंची आवाज में चिल्लाए, सलीना, तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। हमें तो ये तक नहीं पता था कि तुम्हें डिप्रेशन है।
फिर हम तुम्हारी दवा कैसे बदलेंगे? तुम कह दो कि तुम्हें डिप्रेशन है तो मान लें। तुम्हारा चेहरा तो ऐसा नहीं लगता कि तुम बीमार हो। हमें बदनाम करने के लिए इतनी नीचता। सलीना ठंडी हंसी हंसी, उसकी भौहों में व्यंग्य और तिरस्कार की चमक और गहरी हो गई। सलीना के कुछ कहने से पहले ही भीड़ से एक आदमी बाहर आया और गंभीर स्वर में बोला, मौली, तुम गलत हो। आवाज सुनते ही सबकी नजरें उधर घूम गईं। वहां एक शख्स सूट पहने खड़ा था, चेहरे पर गंभीरता और शालीनता थी, और उसकी आंखें सलीना को जटिल भाव से देख रही थीं। कई लोग उसे पहचान गए और हैरान होकर बोल पड़े, डॉक्टर ग्राहम, डॉक्टर ग्राहम, क्रीफिया के मशहूर साइकियाट्रिस्ट। सलीना अचानक आए उस आदमी को देखकर थोड़ी ठिठकी, फिर हल्के से सिर झुकाकर अभिवादन किया। ब्रायन ग्राहम ने उस लड़की को देखा जो कुछ महीनों में पूरी तरह बदल चुकी थी। भौहें हल्की तनी हुई, लेकिन आवाज मुलायम थी। सलीना, तुम बहुत समय से फॉलोअप पर नहीं आई हो। मेरा असिस्टेंट भी तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। आज ये खबर सुनी तो यहाँ आया, सोचा शायद तुम्हें मदद मिले। उन्होंने अपने सहायक से फाइलों का एक पुलिंदा लिया। सलीना मुस्कुराई, धन्यवाद डॉक्टर ग्राहम, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे और इलाज की जरूरत नहीं। ब्रायन ने इस बदली हुई लड़की को देखा। उसके मन में अनगिनत सवाल थे लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने अपने सहायक से वह फाइल स्कूल प्रबंधन को सौंपने का आदेश दिया और गंभीर स्वर में बोला, ये सलीना के मेरे क्लिनिक के सभी रिकॉर्ड्स हैं, उसका इलाज, ली गई दवाएं और क्लिनिक के विजिट का पूरा रिकॉर्ड। अगर अब भी किसी को संदेह हो तो मेरे क्लिनिक जाकर मरीजों से पूछ सकते हैं, वे सब सलीना को जानते हैं। सलीना को गंभीर डिप्रेशन था और वो हर हफ्ते फॉलोअप करती थी। पिछले 2 सालों से सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि बिगड़ती ही गई। इसका मतलब सिर्फ ये था कि जिस माहौल में वह रह रही थी, वह और भी दमघोंटू बन रहा था। मैं उसकी मानसिक स्थिति को लेकर बहुत चिंतित था। उन्हें नहीं पता था कि बीच में क्या हुआ, लेकिन अब देखकर लगा कि चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही वहां फिर हड़कंप मच गया। अस्पताल ने सर्वेलेंस तक निकाल लिया था, अब किसी जांच की जरूरत ही नहीं। कमबख्त, अब बर्दाश्त नहीं होता। कितना घटिया इंसान है। किसी ने गुस्से से चिल्लाते हुए पानी की बोतल डोमिनिक पर दे मारी और गाली बकते हुए कहा, तेरी मंगेतर इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, मरने की हालत में थी और तू फिर भी उसे तकलीफ देता रहा। लिया तो बस बीमारी का नाटक करती थी और तू उसके पैरों तले बिछा रहता था, ताकि सलीना को पता चले कि तू उस औरत को कितना चाहता है। घिनौना आदमी। डोमिनिक के माथे पर बोतल जोर से लगी। ये मानो एक इशारा था, और फिर गुस्से में लोगों ने उस पर चीजें फेंकनी शुरू कर दी। इतना गंदा आदमी पहले कभी नहीं देखा। जिंदा रहकर भी हवा खराब कर रहा है। सलीना आखिर क्यों ऐसा? सलीना इतनी खूबसूरत और काबिल है, अगर वह इस घटिया इंसान को छोड़ दे तो उसके पीछे भागने वाले बहुत से लोग होंगे। वो खुद पछताएगा। डोमिनिक अभी तक इस सच से उबर भी नहीं पाया था कि सलीना को डिप्रेशन है, तभी लोगों ने उस पर इतनी चीजें फेंकी कि उसका पूरा चेहरा चोटिल हो गया और माथे से खून बहने लगा। एंजी ने अपने भाई को इस हालत में देखा तो चीख पड़ी और गालियां देने ही वाली थी कि तभी अचानक से एक पानी की बोतल सीधा उसके मुंह पर जा लगी। एंजी दर्द से चीख उठी और उसके मुंह के किनारे से तुरंत खून बहने लगा। वॉल्सन भाई बहन की यह हालत देखकर मॉली और लिया इतने डर गए कि एक शब्द भी नहीं बोले। उन्हें डर था कि कहीं अगली बार उन पर हमला न हो जाए। लेकिन यह आखिरकार एक कैंपस था और ज्यादातर लोग गुस्से में होने के बावजूद बुनियादी समझ रखते थे, इसलिए जो लोग हमला करना चाहते थे उन्हें तुरंत रोक लिया गया। हाँ सही है, क्यों पुलिस स्टेशन जाएं? आज के बाद देखना, रिडल फैमिली और वॉल्सन फैमिली के शेयर इस घटिया आदमी और इस औरत की वजह से कैसे गिरते हैं। हाय हाय, शर्म आनी चाहिए। मैं तो पहले सोचता था कि वो और लिया एक अच्छी जोड़ी हैं। इतनी कम उम्र में मैं इतना अंधा कैसे हो गया। छी, ये तो पूरे क्रीफिया का सबसे घटिया इंसान है। सलीना के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। डोमिनिक ने जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की थी।
गुस्से से उसकी नसें खींच गईं, लेकिन उसकी आंखें फिर भी चौड़ी खुली रहीं और वो मंच पर बैठी सलीना को देखता रहा, चेहरे पर सिर्फ सदमा और गहरी ग्लानि थी। सलीना ने उसे कभी नहीं बताया था कि उसे डिप्रेशन है। अगर उसे पता होता, तो वह उसके साथ इतना ठंडा और निर्दयी व्यवहार कभी नहीं करता। क्लाउड ने अपना सिर हल्का सा झुकाया, वह थकी हुई लग रही थी, या शायद अब और बोलना नहीं चाहती थी। उसने माइक्रोफोन अपनी गोद में रख दिया और आंखें बंद कर लीं। पूरे हाल में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे टोक सके। काफी देर बाद सलीना ने फिर से माइक्रोफोन उठाया। तुरंत ही एक रिपोर्टर ने सवाल किया, सलीना, क्या ये सच है कि किसी ने आपकी दवा बदल दी थी? सलीना ने अपनी ठंडी निगाह लिया पर डालते हुए कहा, बिल्कुल सच है। उसने हाथ बढ़ाया और पास खड़े बॉडीगार्ड ने एक दवा की बोतल उसकी हथेली पर रखी। सलीना ने ठंडे स्वर में कहा, यह एंटी डिप्रेसेंट दवा मुझे डॉक्टर ग्राहम ने लिखी थी, लेकिन बिना मेरी जानकारी के इसे बदलकर ऐसी दवा बना दिया गया जो पागलपन और आवेगपूर्ण व्यवहार पैदा करती है। सभी की नज़रें उसकी हथेली में पकड़ी बोतल पर टिक गईं। बोतल पर साफ लिखा था एंटी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, लेकिन उसके अंदर कोई दूसरी दवा थी। ब्रायन ने गंभीर स्वर में कहा, इलाज के दौरान मैंने देखा कि सलीना की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। मुझे लगा कि इसका कारण उसका रहन सहन और उसका माहौल है। मैंने उसकी बातचीत और रिश्तों की जांच की और अंत में उसके पिता और क्लास टीचर को अलग अलग कॉल किया ताकि वे सलीना की और देखभाल करें। लेकिन सलीना की बीमारी जस की तस रही। अब पता चला कि माहौल के साथ साथ उसकी दवा भी गलत कर दी गई थी। ये सुनकर मॉली और लिया के चेहरे विकृत हो गए। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षकों और छात्रों के चेहरे भी इस वक्त पीले पड़ गए थे। मनोचिकित्सक ने कॉल किया था, लेकिन उन्होंने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा और सलीना को लगातार प्रताड़ित और तंग होने दिया। आखिर कोई बाप इतना निर्दयी और ठंडे दिल का कैसे हो सकता है? कक्षा 10 के छात्रों को फ्रेय याद आई, जो जानती थी कि सलीना को डिप्रेशन है। फिर भी उसने उसे निशाना बनाया, दबाया और चुपचाप अपने छात्रों को उकसाया कि वे उसे अलग थलग करें और नज़रअंदाज करें। ऐसी शिक्षिका कितनी कठोर दिल वाली होगी? ऐसा व्यक्ति शिक्षक कहलाने के काबिल भी कैसे हो सकता है? क्या उन्हें डर नहीं लगता कि कहीं सलीना सच में मर ही जाए? एक छात्र ने पीला पड़ते चेहरे के साथ बुदबुदाया, या फिर वे चाहते ही यही हैं कि सलीना मर जाए? मानव स्वभाव की यह ठंडक और अंधकार, जो इस सब के पीछे छिपा था, कई लोगों को तुरंत सिहरन से भर गया। सलीना ने ठंडी नज़रों से खामोश माहौल को देखा और ब्रायन से कहा, थैंक यू, डॉक्टर ग्राहम। उसकी नज़र लिया पर गई, जिसकी देह सख्त हो चुकी थी। सलीना की भौहें तंग गईं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। आप सबने मेरा बचाव किया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए। उसकी आवाज़ बेहद कड़ी थी। उसके भीतर की ऊब और दुख उसी पल गायब हो गए और वह फिर से पहले जैसी ठंडी और प्रभावशाली लड़की में बदल गई। लिया, क्या तुम हिम्मत करके कह सकती हो कि मेरी दवा बदलने वाली तुम नहीं थी? उसकी गूंजती हुई बातों ने फिर से सबका ध्यान लिया पर खींच लिया। लिया के कान गूंजने लगे और उसका दिल कस गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी छिपी हुई बात भी सलीना पकड़ लेगी, जबकि उसने सब कुछ बिना कोई निशान छोड़े किया था। उसकी रीढ़ पर ठंडी पसीने की बूंदें उतर आई, लेकिन चेहरे पर जबरदस्ती हठ बनाए रखते हुए वह चिल्लाई, मुझे तो तुम्हारे डिप्रेशन के बारे में भी नहीं पता था। मैं तुम्हारी दवा कैसे बदल सकती हूँ? भले ही तुम सोचो कि मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रही हूँ, पर क्या मुझे डर नहीं होता कि तुम्हें कुछ हो जाए और पुलिस हमारे परिवार की जांच करे? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे डोमिनिक छीनने की वजह से नफरत करती हो। लो, अब मैं डोमिनिक तुम्हें लौटा रही हूँ, अब मुझ पर निशाना मत साधो। वह टूटती सी दिखी, डर से रोते हुए बोली, उसकी आंखों में नरमी और शिकायत दोनों थीं। मैं डर गई हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, अपनी गलती मानती हूँ। कृपया अब मुझसे दुश्मनी मत रखो। छी, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे सलीना ने तुम्हें जानबूझकर मरने पर मजबूर किया हो।
लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक सलीना सिर्फ इंसाफ चाहती थी। उसने कहा था कि उस पर गलत तरीके से चीटिंग का इल्जाम लगाया गया। क्या ये तुम्हें निशाना बनाना कहलाता है? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर डर किस बात का? लिया, सीधे सीधे सलीना का सामना करो, ठीक है? ये रोना बंद करो, बड़ा परेशान करती हो। मिस्टर वॉटसन तुम्हारे आंसुओं से पिघल सकते हैं, लेकिन इस समय वह सलीना को देख रहे हैं। तुम किसके लिए रो रही हो? अब जब मैं उसकी रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो दिल कांप जाता है। अगर मैंने कक्षा 10 के उन छात्रों से नहीं सीखा होता तो सच में सोच लेता कि वह पीड़िता है और सब कुछ सलीना ही कर रही है, जानबूझकर उसे निशाना बना रही है और तंग कर रही है। ये सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर लोगों का दिमाग बदलने की चाल है। क्यों न ये पिरामिड स्कीम्स में शामिल हो जाए? लिया का चेहरा धीरे धीरे सख्त पड़ने लगा। इन तीखे आरोपों के बीच उसकी आंखों से आंसू गालों पर अटके रह गए, गिर नहीं रहे थे, जिससे वो और ज्यादा दयनीय लग रही थी। दुर्भाग्य से जो उसने किया था उसकी खबर पहले ही क्रिफिया यूनिवर्सिटी में फैल चुकी थी। इस समय चाहे वह कितनी भी दयनीय लगे, किसी को पहले जैसी सहानुभूति नहीं हुई और किसी ने भी सलीना पर पलटकर इल्जाम लगाने में उसकी मदद नहीं की। सलीना ठंडी हंसी हंसी, लिया, तुम कह सकती हो कि मेरे हाथ में जो दवा है वह नकली है, मैंने खुद निकालकर तुम्हें फंसाने के लिए रखी है। क्योंकि इस दवा की बोतल पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट नहीं है और मैंने तुम्हें इसे बदलते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा। तुम सोचती हो तुमने सब कुछ बेदाग किया है और सबूत पकड़ना असंभव है। भले ही मुझे पता चल गया कि दवा में गड़बड़ी है, लेकिन इसे साबित करने के लिए मेरे पास सबूत। लेकिन लिया, इस दुनिया में जो भी हुआ है उसका कोई न कोई सबूत जरूर बचता है। खासकर तुम्हारे जैसी जो कानून को रौंदने के लिए गंदे हथकंडे अपनाती है, वो वाकई बहुत मूर्ख है। सलीना की बातों से लिया अपमानित हुई, उसकी आंखें ठंडी और उदास हो गईं, जिनमें छुपा हुआ डर साफ झलक रहा था। सलीना ने उसके पीले पड़े चेहरे की ओर देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को गोली थमा दी। इसे कुछ प्रोफेसरों को दो और उन्हें इस दवा की सामग्री जांचने दो। क्रिफिया यूनिवर्सिटी अपनी दवाइयों के लिए मशहूर थी और किसी दवा की संरचना की जांच करना वहां आसान काम था। 10 मिनट बाद कई प्रोफेसरों ने अपना नतीजा दिया। यह एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, बल्कि ऐसा जहर है जो इंसान को मैनिक डिप्रेसिव बना देता है। डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति अगर इसे लें तो ठीक होने की बजाय हालत और बिगड़ जाएगी और धीरे धीरे दिमाग भी खो सकते हैं। ये तो हत्या है, किसी ने मौली और लिया की ओर घूरते हुए गुस्से में कहा। सलीना, तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, ऐसे दुष्ट लोगों पर दया करने की जरूरत नहीं है। सलीना की दवा बदलने वाला सिर्फ रिडल परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। सलीना मानसिक समस्या से जूझ रही थी और रिडल परिवार की सारी संपत्ति लिया ने हथिया ली है। ये घिनौना और घटिया काम है। इतने आरोपों के बीच लिया का चेहरा और भी अंधकार में हो गया, आंखों में ठंडी चमक थी, उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने सख्त आवाज में कहा, सलीना, ये दवा तुम खुद लाई हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें डिप्रेशन है, नहीं मैंने तुम्हारी दवा देखी। तुम फर्श पर बैठते ही बिना किसी सबूत के मुझे इल्जाम लगाती आ रही हो। अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो मुझे टारगेट करो, लेकिन कौन हो तुम जो लोगों की राय को भड़का कर कहो कि मैंने तुम्हारी दवा बदली है? सबूत दिखाओ। सलीना ने अपनी आंखें सिकोड़कर हल्की मुस्कान दी। अब तुम ठीक लग रही हो। पहले तो सिर्फ रो रही थी और कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मुझे लगा था कि तुम सामान्य इंसान की तरह बोल भी नहीं सकती। लिया का चेहरा सख्त हो गया, आंखों में गुस्सा और नफरत भरी थी। सलीना हंस दी, जब मैंने कहा है तो सबूत भी दूंगी। वो व्यंग्य से हंसी, हाथ में खाली दवा की बोतल घुमाते हुए बोली, एंटी डिप्रेसेंट और बाइपोलर बनाने वाली दवा अलग दिखती है। ताकि मुझे शक न हो, तुमने एक छोटे से फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री से मिलकर एंटी डिप्रेसेंट दवा को बाइपोलर दवा जैसी शक्ल में बनवाया। लेकिन लिया, तुमने बिजनेस वालों को बहुत हल्के में ले लिया, खासकर छोटे वर्कशॉपर्स को। दूसरों की दवा बदलकर जहर देना गैरकानूनी है
और पैसा लेने के बाद भी वे सावधानी जरूर बरतते हैं। लिया का शरीर ठंडा पड़ गया, उसके बगल में लटकते हाथ बार बार कसने लगे, लेकिन होठों पर ठंडी हंसी आई। सेलिना, ये सब मैंने नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मुझे किसी फार्मास्यूटिकल वर्कशॉप के बारे में कुछ नहीं पता, नहीं मैं ऐसी दवा बनाने वालों को जानती हूँ। सेलिना ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, तुम कह सकती हो कि तुम उन्हें नहीं जानती, क्योंकि तुमने दवा इंटरनेट पर गुमनाम तरीके से खरीदी और पेमेंट भी किसी दूसरे अकाउंट से की। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह सबूत नहीं मिलेंगे? लिया की आंखें अंधेरी हो गईं, उसका तनाव झलक रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। सेलिना के नाजुक होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। तुम्हें समझ न आए तो कोई बात नहीं, इतना काफी है कि तुम इस तस्वीर को पहचानो। उसने हाथ बढ़ाया और उसके पास खड़े बॉडीगार्ड ने मोटी तस्वीरों की गड्डी उसके हाथ में रख दी। सेलिना ने उसे उठाकर लिया के चेहरे की ओर दिखाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुमने बिजनेस वालों को हल्के में लिया। क्योंकि यह काम छुपा हुआ होता है, इसलिए एहतियातन उन्होंने दवा खुद तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचाई। और दवा सौंपने के बाद उन्होंने खरीदार की चोरी छिपे तस्वीर भी खींच ली। लिया, क्या तुम? लिया बुरी तरह कांप उठी, उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, उसकी भावनाओं में टूटने के संकेत साफ दिख रहे थे, और वह चीखी, ये मैं नहीं हूँ। सेलिना ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ी दवाई की बोतल हिलाई। वैसे बता दूं, उस वर्कशॉप ने जब नकली दवाई बनाई थी तो हर गोली पर उनका लोगो छपा हुआ है। आम लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए तुम चाहो तो अभी अपना नाम साफ कर सकती हो। ये कहते ही उसने हाथ में पकड़ी तस्वीरें लिया के चेहरे पर फेंक दी। लिया चीख उठी और तस्वीरें जमीन पर बिखर गईं। भीड़ ने तुरंत उन्हें उठा लिया और देखने लगी। हालांकि उस तस्वीर में लड़की ने मास्क और टोपी पहन रखी थी और जानबूझकर सिर झुका रखा था ताकि कोई पहचान न सके, लेकिन जो लोग लिया को जानते थे उन्होंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। लिया, अब भी कहोगी कि ये तुम नहीं हो? लिया ने ये कोट 6 महीने पहले पहना था। ये औरत बहुत खतरनाक है। सेलिना के खिलाफ छात्रों को उकसाया, उसका फियांसे छीन लिया, दवाई बदल दी, उसे जीने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं कैसे ऐसी औरत के साथ एक ही स्कूल में रहूं? पल भर में जो लोग लिया के पास खड़े थे वे उससे दूर हट गए, जैसे वह कोई खतरनाक जानवर या महामारी हो। लिया का चेहरा खूनहीन सफेद पड़ चुका था। उसने हड़बड़ाहट छुपाने की कोशिश में कहा, तस्वीर में चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वो मैं ही हूँ? सेलिना की नज़र बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी आंखों में एक अंधेरा सा भाव झलका और उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसने ये नकली दवाई बनाई है वह इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। इस मामले के बाद तुम्हारे पास गिनती के बहाने और बहसें होंगी जिन्हें तुम पुलिस को जाकर समझा सकती हो। लिया का चेहरा विकृत हो गया, उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा और आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाती, सेलिना की अगली बात ने उसे और झकझोर दिया। ठीक है, पहला मामला खत्म, अब दूसरे मामले पर बात करते हैं। जब मैंने तुम्हारी जेब में पर्ची डाली और तुम पर चीटिंग का झूठा इल्जाम लगाया। लिया का शरीर हिल गया। छोटे वर्कशॉप का राज उजागर होने के बाद उसका सारा आत्मविश्वास टूट चुका था। उसने डर से भरी नज़र से सेलिना को देखा। अगर सेलिना सच में हर बात का सबूत ला सकती है तो लिया का पूरा शरीर भय से कांप उठा। उसने अपने होंठ भींचे, मुठ्ठियां कस ली और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, ये मैंने नहीं कहा था, स्कूल ने खुद ही वो पर्ची मेरी जेब से निकाली थी जिस पर तुम्हारी लिखावट थी। ये ही सच है। सच? सेलिना कुछ कहती उससे पहले ही एक छात्र बोल उठा, अगर ये वाकई सच है तो वो पर्ची अब क्यों नहीं मिल रही? और उस परीक्षा कक्ष की सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब हो गई? ये तो सबको साफ दिख रहा है कि इसमें गड़बड़ी है। सेलिना इतनी प्रतिभाशाली जीनियस है, वो कैसे चीटिंग कर सकती है?
उसने अपनी काबिलियत से साबित कर दिया कि उसकी पॉकेट में जो नोट मिला था वो जानबूझकर किसी ने उसे फंसाने के लिए रखा था। हमें पूरा यकीन है कि वो दोनों नोट्स तुम्हारे ही हाथ से आए थे, लिया। एक सलीना की पॉकेट में डालकर उसे बदनाम करने के लिए और दूसरा तुम्हारी पॉकेट में रखकर इन्विजिलेटर को पकड़वाना ताकि सलीना पर यह ठप्पा लगे कि उसने तुम्हें फंसाने के लिए स्लैंडर किया है। बिल्कुल यही हुआ था। शुरू में सलीना रो रो कर समझा रही थी, लेकिन उनके क्लास टीचर ने उसे डिफेंड करने का कोई मौका नहीं दिया, न ही मॉनिटरिंग चेक करवाई। जबरदस्ती ये ठान लिया कि उसने चीटिंग की और लिया पर स्लैंडर किया। क्रीफिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बावजूद उसे डिप्लोमा और डिग्री तक नहीं मिली। इतने बड़े अन्याय और आघात के बाद भी सलीना ने सुसाइड नहीं किया, वो पहले से ही बहुत मजबूत है। ये सुनकर लिया बुरी तरह घबरा गई और हल्की कांपती आवाज में बोली, नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने सलीना पर चीटिंग का झूठा इल्जाम नहीं लगाया। मुझे नहीं पता वो नोट मेरी पॉकेट में कहाँ से आया, लेकिन जिस इंसान ने दवा बदलने जैसा घिनौना काम कर लिया, वो चीटिंग का झूठा इल्जाम लगाने जैसा छोटा काम क्यों नहीं कर सकता। उस घटना ने सलीना को इतना बड़ा झटका दिया था कि अब लिया के इनकार पर कौन विश्वास करता। सलीना ने ठंडी नजरों से लिया की दुर्दशा देखी। चाहे दवा बदलने वाली सच्चाई का नतीजा कुछ भी निकले, आज के बाद लिया का क्रीफिया यूनिवर्सिटी में रहना नामुमकिन था। सलीना ने जो कुछ सहा था वही सब अब लिया को भी झेलना होगा। लिया लाख समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सब लोग उसे घृणा से देख रहे थे। वो, जो कभी स्कूल की दयालु और प्यारी गॉडेस मानी जाती थी, अब सबकी नज़रों में एक चालाक और दोमुही लड़की बन गई थी। जिंदगी में पहली बार लिया को इस तरह की नफरत और आरोप झेलने पड़े। उसका दिल बुरी तरह घबरा गया, वो गुस्से और बेबसी से लगभग टूटने लगी। आंखों में आंसू लिए, गला बैठा हुआ, वो बार बार सफाई देती रही, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। गुस्से से कांपते हुए, ठंडी और अंधेरी आंखों से सलीना को घूरते हुए लिया चीख पड़ी, सलीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की। सलीना की आंखों में एक ठंडी, बेरहम चमक उभरी। उसने पलटकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे अभी तक कम नुकसान पहुंचाया है? लिया की आंखों का सख्तपन अब बाहर झलकने लगा, उसका चेहरा लगभग विकृत हो उठा। सलीना ने उसे देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, सब लोग ये जानने को उत्सुक नहीं हैं कि मेरे फाइनल एग्जाम्स इतने खराब क्यों गए थे। ये सवाल सबकी जिज्ञासा थी। जब से ये पता चला कि लिया ने सलीना की दवा बदली थी, सबको लगा कि शायद सलीना बीमार होने के कारण एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन अब, जब सलीना ने खुद इस मुद्दे को उठाया, तो सबको लगा कि इसके पीछे कोई और सच छुपा है। सलीना मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी गर्माहट नहीं थी। उस नज़र ने लिया की रीढ़ में ठंडक भर दी। लिया को बहुत बुरा एहसास हुआ। क्रीफिया यूनिवर्सिटी का एक छात्रा पूछ बैठा, सलीना, तुम फाइनल एग्जाम में अच्छा क्यों नहीं कर पाईं? क्या इस मामले का संबंध लिया से है? क्या उसने कोई घटिया तरीका अपनाया जिससे तुम अच्छे मार्क्स न ला सको? ये सुनते ही लिया का गुस्सा बेकाबू हो गया, वो लगभग फट पड़ी। लेकिन जो बात उसके लिए और भी पागल कर देने वाली थी, वो अब आने वाली थी। सलीना मुस्कुराई, उसकी नज़रें लिया और मौली पर गिरीं। उसकी आंखों में एक हल्की उदासी और आवाज़ में ठंडक थी, तुम सबको तो तारीफें मिली होंगी, है ना? ये सवाल अजीब था, लेकिन सबके पास इसका जवाब था। बिल्कुल, जब भी मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरी माँ मुझे हमेशा सराहती है। हाँ, जब मुझे क्रीफिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, मेरे पेरेंट्स ने सबको बताया और मुझे घूमने भी ले गए। हम जैसे स्टूडेंट्स जो क्रीफिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाते हैं, हम सब अपने अपने घर के गर्व होते हैं और पेरेंट्स से खूब तारीफें पाते हैं। ये सुनकर जब सबने जोश से जवाब दिए, तो सलीना ने सिर हिलाया। अच्छा लगा सुनकर, मेरी माँ की मौत के बाद से मुझे कभी किसी ने तारीफ नहीं की। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। जब सलीना की माँ मरी थी, वह केवल 4 साल की थी, अबोध बच्ची। ऐसी सौतेली माँ और बहन के साथ
उसके पिता ने भी उसे कभी अहमियत नहीं दी। परिवार में सारी प्रशंसा और इनाम सिर्फ लिया को मिलते थे, उसे क्या मिलता? सलीना ने बेपरवाही से भौहें चढ़ाईं और रक्षात्मक खड़ी लिया की ओर घूरते हुए बोली, मौली मेरी माँ नहीं है, तो उसका मुझे न सराहना जायज़ है। लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि अगर तुमने अपनी बहन से परीक्षा में बेहतर किया, तो तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारी कॉपियाँ जला दे, तुम्हें बर्फ में ठंड से मरने के लिए बाहर धकेल दे, खाना न दे, और धमकाए कि अगली बार अगर बहन से बेहतर किया तो छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर देगी? क्या कमबख्त, ये तो बहुत घटिया है। हे भगवान, सलीना इतनी छोटी थी और तब भी उसे घरेलू हिंसा सहनी पड़ी। ये सुनकर लिया का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। लोगों की डांट फटकार से घिरी मौली होश में आई। जब उसे एहसास हुआ कि सलीना ने क्या कहा है, तो वह चीख उठी, कमबख्त तू! वो गाली देने ही वाली थी कि भीड़ में से किसी ने पानी की बोतल फेंककर उसके मुंह पर दे मारी। वह पहले ही अस्वस्थ थी और अब चोट लगते ही जमीन पर गिर पड़ी। लिया घबराकर झटपट झुककर उसे उठाने लगी। माँ! जमीन पर पड़ी मौली ने कांपते हाथ से सलीना की ओर इशारा किया और गुस्से से कांपती आवाज में बोली, ये कमबख्त मुझे कैसे इल्जाम दे सकती है? लिया, सबको बता, ये सलीना ही है जिसने हमें बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगाया। लिया का दिल गुस्से और दर्द से तड़प उठा, लेकिन वह समझ गई कि इस समय चाहे जितना भी सफाई दे, कोई यकीन नहीं करेगा। ये सब सलीना ने जानबूझकर किया था। वो उन्हें वही एहसास दिलाना चाहती थी, झूठे आरोपों का बोझ और सफाई न दे पाने की बेबसी। लिया ने ये सच्चाई साफ देखी और फिर सिर घुमाकर सलीना को घूरा, जैसे निगल जाएगी। क्लाउड ने सिर टेढ़ा कर उसकी आंखों में झांका, उसकी नजरों में उपहास और व्यंग्य साफ लिखा था। लिया और मौली ने कितनी ही बार सलीना पर झूठे इल्जाम लगाए थे। अब अगर एक बार उन पर इल्जाम आया तो क्या गलत हो गया? और फिर यह कोई बेबुनियाद इल्जाम भी नहीं था, मौली ने सच में ऐसा किया था। उसी के बाद छोटी सलीना ने कभी अपनी उत्तर पत्रिकाएं घर ले जाना छोड़ दिया। सलीना ने ठंडी मुस्कान दी, लिया, अगर तुम सचमुच मुझे हरा सकती, तो मौली को इतना घिनौना तरीका अपनाने की जरूरत क्यों पड़ती? मुझे धमकाकर कहती कि परीक्षा में ज्यादा अच्छा मत करना और पहला स्थान तुम्हें छोड़ देना। वह तिरस्कार से हंसी, अगर तुम्हारे पास वे घटिया और नीच तरीके न होते, तो तुम अतीत से अब तक कभी भी मुझसे बेहतर नहीं रही हो, न पारिवारिक पृष्ठभूमि में, न रूप रंग में, न उपलब्धियों में, न स्वभाव में। लिया गुस्से से तिलमिला उठी। उसे सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब कोई कहता कि वह सलीना से अच्छी नहीं है। खासकर इस पल, जब सलीना ऊंचाई पर बैठी, ठंडी नजरों से उसे नीचे देख रही थी और साफ कह रही थी कि अगर उन चालाकियों को हटा दिया जाए, तो वह कभी सलीना की बराबरी नहीं कर सकती। अगर अचानक डॉक्टर न आया होता और उसकी सोच में खलल न पड़ता, तो शायद वह सीधे सलीना पर टूट पड़ती और सबके सामने बहस कर बैठती। लिया, जरा रास्ता दो, हमें तुम्हारी माँ की जांच करनी है। लिया ने दांत पीसते हुए रास्ता छोड़ा। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, सलीना तो सचमुच गजब की दूरदर्शी है। उसने कहा था कि मौली को डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है और देखो, बिल्कुल सही निकला। शुक्र है यहाँ डॉक्टर मौजूद है, नहीं तो लिया को अभी मौली को अस्पताल ले जाना पड़ता और सलीना से सामना करने का वक्त ही न मिलता। डॉक्टर लिन, जरा अच्छे से जांच कर लीजिए कि मौली को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, और अगर जरूरत हो तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले जाया जाए। ये नीच औरत एक दिन अपने कर्मों की सजा जरूर पाएगी। लिया का गुस्सा उबाल पर था। उसने ठंडी नजरों से सलीना को घूरते हुए कहा, सलीना, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मेरी माँ ने तुम्हें प्रताड़ित किया? सलीना की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं, उसके होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आई और उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मेरे पास सबूत होता, तो क्या तुम्हें लगता है मौली अब भी यहाँ खड़ी इतराती रहती? लिया जवाब देने ही वाली थी कि उसके पास खड़े किसी ने बात काट दी। पूरे क्रीफिया में ऐसा कौन है जो मौली के चरित्र को नहीं जानता? वो तो रखेल है,
और रखेल अपने पति की पहली पत्नी की संतान से अच्छा व्यवहार करेगी, ये सोचना भी गलत है। बेचारी सलीना इतनी छोटी उम्र में माँ को खो दिया और फिर इतनी निर्दयी सौतेली माँ के हाथों सताई गई। लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती सलीना से सबूत मांगते हुए? वो इतनी छोटी थी, घर में उसके साथ क्या होता था कौन जानता। उसे पहले कितना दबाया गया, फिर भी उसने कभी आवाज नहीं उठाई। अगर मौली ने सचमुच उसे ममता और देखभाल से पाला होता तो आज सलीना की ये हालत होती। सबूत जैसी चीजें सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। हम सब सलीना की बातों पर यकीन करते हैं। तुम और तुम्हारी माँ इतनी निर्दयी और बेशर्म हो कि तुम्हारे पास जरा भी ज़मीर नहीं है। लिया इतनी गुस्से में थी कि उसके अंदरूनी अंग जैसे जल रहे हों और उसे चक्कर आने लगे। हालात बिल्कुल पलट गए थे। अभी तक जो लोग उसके साथ थे, अब सब सलीना का साथ दे रहे थे। चाहे वह कुछ भी कहती, कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। लिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन सलीना उसी के हथकंडे उसी पर आजमा देगी। सलीना ने अपनी उंगलियों को देखा, उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। वह बोली, बचपन से ही मैं तुम्हें किसी भी चीज में पार नहीं कर सकती थी, लेकिन जो भी चीज मेरे पास तुमसे बेहतर होती तुम उसे छीन लेती। मेरे पिता, मेरा घर, मेरा मंगेतर, मेरी उपलब्धियां। इतने सालों तक अगर मुझे अपनी चीजें बचानी थी तो मुझे उन्हें दबाना पड़ता था, वरना वो फिर कभी मेरी नहीं रहती। लेकिन लिया, मैंने कभी पढ़ाई में तुमसे मुकाबला करने की सोची ही नहीं, तो फिर तुम क्यों अब तक मुझे चैन से नहीं छोड़ती और मुझे पूरी तरह तबाह करना चाहती हो? उसकी आवाज बेहद हल्की थी, उसमें न तो आरोप था न गुस्सा, मगर यही सादगी लोगों के दिलों को और गहराई से छू गई। कई लोगों की आंखें लाल हो गईं, क्यों इतनी अच्छी लड़की की जिंदगी इतनी दुख भरी होनी चाहिए? बिल्कुल, सिर्फ इसलिए क्योंकि सलीना के ए लेवल्स इतने शानदार हैं कि लिया उनसे कभी भी टक्कर नहीं ले सकती। इसलिए उसने हमेशा गंदे तरीके अपनाए। हाँ, सलीना ने ए लेवल्स में इतना अच्छा किया, फिर भी ये बात दुनिया से छुपी रही। यकीनन रिडल परिवार ने ही उसे अपने रिजल्ट छुपाने पर मजबूर किया, नहीं तो इतना टॉपर छात्रा अब तक गुमनाम कैसे रह। लिया और सलीना एक ही स्कूल और क्लास में हैं। भले ही दूसरों को सलीना के लेवल्स के रिजल्ट्स के बारे में न पता हो, लेकिन लिया को सब कुछ पता होगा। वह सलीना के ग्रेड्स चुराना चाहती थी, इसलिए यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही उसने सलीना को बर्बाद करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। ये बहुत ही नीच हरकत है। सलीना के होंठ हल्के से उठे। उसके ए लेवल रिजल्ट्स छुपाने की अपनी वजहें थीं, लेकिन इन लोगों का अंदाज़ा पूरी तरह गलत भी नहीं था। लिया इतनी गुस्से में थी कि जैसे उसका जिगर फट जाएगा। उसने ऊंचे मंच पर खड़ी उस लड़की को देखा, जिसके होठों पर मुस्कान और भौहों में तीखापन था। उसे लगा कि वो बेहद अजनबी हो गई है। सलीना, जो कभी मूर्ख थी, अचानक इतनी चालाक कैसे हो गई? लिया रोते हुए सिर हिलाने लगी, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी माँ ने भी नहीं। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। लेकिन अफसोस, चाहे वह कितनी भी सफाई देती, कोई उस पर विश्वास करने वाला नहीं था। मौली ने सलीना के साथ बुरा व्यवहार किया था और लिया ने जलन में आकर उसकी मेहनत को बर्बाद किया था। ये बात सबके लिए सच बन चुकी थी। लिया इतनी गुस्से से भर गई कि वह चीखना चाहती थी। चारों ओर से नफरत भरी नजरों ने उसे घेर लिया था। मौली पीछे हट गई और डोमिनिक को भी अलग खींच लिया गया, लेकिन कोई उसकी तरफदारी करने वाला नहीं था। लिया ने पहली बार सचमुच अकेले होने का एहसास किया। वह गुस्से और नफरत से भरी आंखें तेजी से सलीना पर गड़ाए बोली, सलीना, मैंने तुम्हें चीटिंग का इल्जाम नहीं लगाया और न ही अपने आप को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। चूंकि कोई सबूत नहीं है, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट सकती हूँ। सलीना ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, जरूर कीजिए, लेकिन यह मत भूलिए कि अगर आप मुझे कोर्ट में ले गईं, तो मैं रिडल परिवार की सारी गंदगी सबके सामने खोल दूंगी। लिया इतनी गुस्से में थी कि लगभग बेहोश होने वाली थी। वह केवल सलीना को घूरती रह गई। सलीना ने ठंडी हंसी छोड़ी, फिर नजरें दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोली, पहली बात तो साफ हो चुकी है, अब दूसरी बात की बारी है।
लिया इस कदर हिस्टेरिकल हो रही है, तो एंजी, क्या तुम सामने आकर कुछ कहना नहीं चाहोगी? एंजी ने अपनी नाक ढक ली और डर और गुस्से से सलीना की ओर देखा। सलीना, आज तुमने मेरे भाई और मुझसे, साथ ही लिया से जो किया है, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो फिर तुम्हें निराश होना पड़ेगा, सलीना ने ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। आज के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम क्रिफिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में कदम रख पाओगी? एंजी इतनी गुस्से से भरी थी कि वह सलीना को फाड़कर रख देना चाहती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वही सलीना, जिसे वह कभी मनचाहे ढंग से तंग किया करती थी, अब उसके साथ ऐसा कैसे कर रही है। सलीना ने कहा, एंजी, आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो, क्योंकि आज तुम्हारा क्रिफिया यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन है। चाहे वॉल्सन परिवार कितना भी ताकतवर क्यों न हो और वे तुम्हें जेल से बचा भी लें, लेकिन अगर तुमने इस यूनिवर्सिटी में दोबारा लौटने की कोशिश की, तो यहाँ अनगिनत छात्र तुम्हें पीट पीट कर मार डालने पर उतारू होंगे। एंजी की सहमी हुई आंखों के सामने सलीना ने पलटकर स्टूडेंट काउंसिल के सदस्यों की ओर देखा। एम्बर अब तक ठंडे चेहरे के साथ खड़ी थी। जब उसकी नज़र सलीना से मिली, तो वह बिना कुछ कहे मुड़कर क्लासरूम के अंदर चली गई। सलीना का मतलब क्या है? क्या सच में ये सब एंजी ने किया है? लिया और एंजी तो हर समय साथ रहते हैं, अगर ये काम एंजी ने किया भी हो, तो क्या लिया पूरी तरह से निर्दोष कहला सकती है? सबकी उत्सुक निगाहों के बीच अचानक प्लेग्राउंड की बड़ी स्क्रीन जगमगा उठी।